हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाला अबाउट कार्डियक इनर्वेशन। कार्डियक इनर्वेशन का क्या मतलब होता है? जो हमारा हार्ट होता है या जो हार्ट की मसल वॉल होती है उससे कुछ नर्व फाइबर्स इनर्वेट करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक। ये नर्व फाइबर्स क्या इफेक्ट लाती है हार्ट पे, उस इफेक्ट को आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, तो चलिए फटाफट इसे करते हैं और ख़त्म करते हैं, है ना। तो लेट्स गेट टू द टॉपिक। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक की। पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या होता है? बेसिकली इनर्वेट करता है तुम्हारे ऐसे नोड को, और ऐसे नोड को क्या करता है? ये इनहिबिट करता है, यानी कि उसकी जो डिस्चार्ज होता है, जो ऐसे नोड से आपका एक्शन पोटेंशियल का डिस्चार्ज होता है, ऐसे नोड से जो एक्शन पोटेंशियल डिस्चार्ज होगा वो क्या डिटरमाइन करेगा? हार्ट रेट। यानी कि ये अगर एक्शन पोटेंशियल के स्पीड को इनहिबिट करेगा तो बेसिकली इसका काम होता है हार्ट रेट को डिक्रीज करना, है ना। ये हार्ट रेट को ऑल्टर करता है। तो नॉर्मली हार्ट रेट जो होता है वो किसका फंक्शन होता है? इट इज अ फंक्शन ऑफ वेगल टोन, हम ऐसा कहते हैं ना। तो ये क्या होता है? ये टोनिकली क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है बाय द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। कौन इन्फ्लुएंस होता है? ऐसे नोड। ठीक है, ऐसे नोड को सप्लाई दोनों करते हैं, सिंपैथेटिक भी करता है, पैरासिम्पैथेटिक भी करता है, लेकिन अंडर बेसल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन, वेगल टोन इज मोर प्रोनाउंस। जो वेगल टोन का इफेक्ट होता है वो क्या होता है? मोर होता है देन द सिंपैथेटिक टोन। ऑल राइट। उसके बाद अगेन दो वेगस होती है, एक होती है हमारे पास राइट वेगस, एक होती है हमारे पास लेफ्ट वेगस। ठीक है, तो राइट वेगस किसको इनर्वेट करती है? मेनली वो राइट एट्रियम को और ऐसे नोड को इनर्वेट करती है। ठीक है, इसके कारण से किसको मेनली इनहिबिट करेगी? हमने अभी जस्ट बात करी थी कि इसका इफेक्ट क्या होता है। जो इफेक्ट हमने बात करी थी कि इनहिबिट करता है हमारे हार्ट रेट को। तो हार्ट रेट को इनहिबिट करेगा तो भैया ये क्या करेगा? ये हमारे यहाँ पर हमने देखा था कि हार्ट रेट को क्या करता है? इनहिबिट करेगा। लेकिन जो लेफ्ट वेगस होती है, वो क्या करती है? वो मोस्टली एवी नोडल कंडक्शन को क्या करती है? ब्लॉक करेगी या स्लो डाउन करेगी। ठीक है, तो राइट वाले का काम होता है ऐसे नोड से हार्ट रेट कम करना, और लेफ्ट वाले का काम होता है एवी नोड का जो होता है कंडक्शन से ब्लॉक करना, या उस जो एवी नोड का कंडक्शन है उसको इंक्रीज करना, उसकी स्पीड को और स्लो डाउन करना, है ना। उस एवी डीले को इंक्रीज करना, उसके टाइम को इंक्रीज करना, है ना। तो इस पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या होगा? चार चीज होगी, चारों नेगेटिव है ना। नेगेटिव क्या होगा? क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, यानी कि डिक्रीज्ड हार्ट रेट, ये आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, नेगेटिव आइनोट्रॉपिक, यानी कि डिक्रीज्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। साथ ही साथ वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा रेट ऑफ कंडक्शन, यानी कि नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक, एंड नेगेटिव पैथमोट्रॉपिक, यानी कि डिक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ द हार्ट, ऑल राइट। अगले की तरफ बढ़ते हैं, सिंपैथेटिक इनर्वेशन। सिंपैथेटिक इनर्वेशन मोस्टली होता है वेंट्रिकुलर मसल को। ठीक है, वेंट्रिकुलर मसल को। तो वो क्या करेगा? उससे किसको ऑल्टर करेगा? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को। किसको ऑल्टर करता है? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को। तो अगर आप सिंपैथेटिक इनर्वेशन बढ़ाओगे तो क्या होगा? आपका मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इट एक्सटेंसिवली सप्लाइज टू द मायोकार्डियम। स्टिम्युलेशन को इसके स्टिम्युलेशन से क्या करेगा? एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और मेजरली कौन सी एक्टिविटी आपके इसकी किसकी? मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन की क्या होगी? एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं एट रेस्ट देयर इज एडिक्वेट टोनिक डिस्चार्ज इन सिंपैथेटिक नर्व सप्लाइंग द हार्ट, दिस इज नोन एज सिंपैथेटिक टोन। ठीक है, अगेन इसमें हमने बात करी, चार चीजें हो जाएगी। क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीज हार्ट रेट, है ना। क्यों करेगा? क्योंकि हमने कहा था एवी नोड, जो ऐसे नोड होता है उसको सिंपैथेटिक भी सप्लाई करता है, ऐसा नहीं, बट अंडर बेसल टोन पैरासिम्पैथेटिक आपका डोमिनेंट होता है। तो ऐसे तो आपका सिंपैथेटिक भी सप्लाई कर रहा है तो वो हार्ट रेट भी इंक्रीज करेगा। मेजर इसका काम क्या होता है? आपका आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक है, मेजर काम क्या होता है? इसका काम होता है, मेजर काम होता है आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। ठीक है ना। उसके बाद आता है ड्रोमोट्रॉपिक, यानी कि इंक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन, एंड बैथमोट्रॉपिक विच मीन्स एन इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट। आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक, बेसिक सा टॉपिक समझ में आया हो। बहुत ही छोटी सी चीज़ थी बट इम्पॉर्टेंट है। जब आप रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पढ़ते हो उन सब में आपको पता चलेगा कि वैसोमोटर सेंटर को जब आप इनहिबिट करोगे तो उससे क्या एक्टिविटी चेंज होगी, पैरासिम्पैथेटिक को स्टिमुलेट करते हो तो उससे क्या एक्टिविटी होगी, क्यों हम मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी के रेफरेंस में बात करते हैं, कब बात करते हैं, कब हम हार्ट रेट के रेफरेंस में बात करते हैं। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ये छोटा सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई हो। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।